ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ। इंडियंस अपने सिविक सेंस के लिए बहुत ज़्यादा हर जगह बदनाम होते हैं और हर जगह जो है रेसिज्म उनके अगेंस्ट होता है। तो क्या ये रेसिज्म सही है या गलत है, ये कुछ वीडियोस देखने के बाद पता चल जाएगा। और उसमें मैं आज पर्टिकुलरली सिर्फ एक की बात करूँगा, राजा गुर्जर की, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और जिनका फॉरेन के वीडियोज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड, मतलब आई नो हर किसी के फीड में वो आ रखे होते हैं एक ना एक बार, एंड बहुत लोगों को पसंद करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड कॉमेडियन एंड सारी चीज़ें हैं। तो उसको नज़रअंदाज करते हुए बस सिर्फ उनकी जो फॉरेन वाली वीडियोस हैं उसको देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे समाज किस ओर जा रहा है। और करंटली नाउ ही हैज़ 730 के फॉलोअर्स एंड 8630 पोस्ट। भाई साहब ऐसा हेल लॉट नंबर भाई, 8620 में पहली बार देख रहा हूँ। एंड लेट्स फाइंड आउट। तो अभी इन्होंने रिसेंट में वीडियो डाली जो मेरे पास आई थी और ये वीडियो है। तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि सामने जो है एक औरत बैठी हुई है और फिल्मिंग चल रही है एंड राजा गुर्जर उसको बढ़िया से ताड़ रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब मुझे पक्का तो नहीं पता है बट 99% आई एम श्योर कि भाई परमिशन नहीं ली गई होंगी, क्योंकि वो जो भी लेडी है वो एक बार देख भी रही है कैमरे की तरफ में और जूम करके बढ़िया से मस्त आ रही है वीडियो, उसका बच्चा खेल रहा है। अब तुम ना एक बार इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करो। अगर तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी है, XYZ कोई भी फीमेल है वो बैठी हो और कोई रैंडम सा आदमी है जो तुम्हारी कंट्री का भी ना हो, वो तुमको ऐसे फिल्म करे। और देखो जब कोई फिल्म करता है देन तुमको पता चल जाता है कि हाँ कोई हमारी जो है वीडियो बना रहा है, तुमको कितना ऑकवर्ड लगेगा। और स्पेशली जब कोई बाहर का हो तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। एंड वो कुछ कह नहीं रही क्योंकि आई थिंक वो अकेली हैं जो भी ट्रेन में है, बट तुम सिचुएशन समझ रहे हो। एंड ये जो है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम इसके कमेंट देखोगे भाई फुल सपोर्ट है, भाई बदमौसी कर दी, भाई बदमौसी होगी, भाई मज़ा हो गया, भाई नाम हो गया। मतलब कैसे ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत गिर रहा है एंड ये गिरता ही चला जाएगा। अभी हमने देखा था जैसे जैसे इन लोगों के पास पैसा आ रहा है, अभी दिखा रहे हैं कि जो गंवारपन होता है ना वो कितना कूल होता है। अब गंवार इक्वल टू कूल तुम इंडिया में कर लो, बाहर के लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो लोग नहीं समझ पा रहे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो गया। और यहाँ के लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। एक टाइम पे जो आदमी सा गंवार था उसको शर्म आती थी इस मतलब बोलने में, चलने में, ये सब चीज़ें हरकतें करने में, लेकिन अब उसको कूल का टैग दे दिया गया तो वो कुछ भी करो तो वो एक कूल होता है। और ये बहुत ही गलत नेगेटिव सेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अधिकतर जनता जो है वो वैसी रहना चाहती है, वो अपलिफ्ट नहीं होना चाहती है, वो उसको अच्छे थॉट्स नहीं चाहिए, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको जैसे ज़िंदगी चल रही है, जैसे वो रह रहा है उसको वैसे ही रहने दो, उसको जो बदतमीजी करने दो, क्योंकि उसमें उसको मज़ा आ रहा है, उसमें उसको फ्रीडम मिल रही है, अलग ही किस्म की मज़ा आ रहा है उसको, तो उसे क्यों सुधरना है। और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। इससे क्या होगा, जो उनकी आधी ज़्यादा कम्युनिटी है वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रही है। उनको पता है कि अगर हम ऐसे हैं, अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं, पर्टिकुलर कास्ट से आ रहे हैं, तो ये हमारा रोल मॉडल है, तो हमको भी ऐसे ही करना है। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, एट द एंड हमको फेमस होना होता है, हमको पैसा चाहिए होता है। वो दिख रहा है भाई के पास पैसे आ रहे हैं, भाई के पास प्रमोशंस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब ये जो बात है ये बहुत सारे लोग लेंगे, बहुत सारे लोग लेंगे। ना उनको पढ़ाई से मतलब है, ना उनको अपने कल्चर से मतलब है, ना उनको ये पता है कि कैसे बिहेव करना है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं वो सोशल मीडिया से ही सीखते हैं। अगर हम लोग अच्छे से उठना बैठना सीखते हैं, एटिकेट सीखते हैं, तो हर कोई मेजरली लोग सोशल मीडिया से सीखते हैं। अगर सोशल मीडिया में कोई ये परोसा जाएगा तो कल को ये तो मान लो ये होना ही होना है। अब इसके बारे में थोड़ा और बोलेंगे, बट थोड़ी सी और वीडियो देखते हैं, देन वी हैव मोर क्लियरिटी कि भाई क्या चलता है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो दूसरी वीडियो है इसमें तुम देख सकते हो ये मेट्रो का सीन है। एंड भाई जो कैमरा मैन है वो बहुत ही डेडिकेटेड है इसका, ठीक है। एंड ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, जो उनका कैमरा मैन है। और अब ये जो है बगल में जो औरत बैठी हुई है, ही कॉन्शियस कि क्या चल रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है कि हाँ कोई शूट कर रहा है एंड ऑन कर रहा है। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हुई, स्टेशन आया, निकल गए, ठीक है। और अभी भी बाहर निकलने के बाद भी शूट कर रहा है, सारी चीज़ चल रहा है। और ये सब चीज़ें उसको पता चल जाती हैं, जब भी कोई तुमको शूट करता है पता चल जाती है। तो सोचो तुम मेट्रो के अंदर, ट्रेन के अंदर, जहाँ मिल रहा है तुम कैमरे लगा के, मतलब कितना एक ऑकवर्ड माहौल क्रिएट कर रहे हो। तो इससे जो है ना, देखो फॉरेनर में क्या सीन होता है कि अगर तुम किसी बाहर कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे एक आदमी को 10 इंडियन नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसको एक इंडियन मिलेगा कभी अपनी लाइफ में। और वो इंडियन से ही अपना वो लाइफ का पर्सपेक्टिव बना लेता है कि हाँ भाई इंडियंस कैसे होते हैं। जैसे कि मुझे जो है, मुझे एक बार रसियन मिले या एक बार इजरायली मिले और एक दो बार शायद आई थिंक अमेरिकन वगैरह मिले थे।
न्यूजीलैंड के भी लोग मिले हैं, तो मुझे एक ही बार 2 बार मिले हैं। वो तब मिलते हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बाहर एक्सप्लोर करते हैं, वो तभी मिलते हैं। तो इनके साथ भी मेनली सीन यही होता है, इनको भी कभी कभी कोई कोई मिलता है। और जब कोई कभी कोई मिलता है, जब तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करता है, देन जो तुम्हारे लिए, जो इंडिया के लिए, और उसके बाद पता चल जाता है कि तुम्हारी जो इंडिया के लिए इमेज बननी होती है, फिर उसी एक इंसान ही बना के चला जाता है, और फिर वो एक इंसान ही इमेज बना के चला जाता है। और यहाँ पे केस यही हो रहा है एग्जैक्टली कि ये एक इंसान ही उनसे मिलता है और फोटो जो भी करता है और एक तगड़ी सी इमेज बना के, क्या मतलब, बिगाड़ के चला जाता है। एक और वीडियो देखते हैं। ये वाली जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं बिकॉज ये पब्लिक प्लेस में शूट होती हैं। तो इसमें भाई क्या करते हैं, अपना स्पीकर लगाता है एंड ही स्टार्ट डांसिंग, ठीक है। अब जस्ट सी द सिनेरियो, यहाँ पे आसपास जो भी हॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा डांस नहीं कर रहा है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। ये अपना खुद का स्पीकर लगा के, आई थिंक, अब ये मुझे पता नहीं है स्पीकर लगाया हुआ है कैसे डांस कर रहे हैं, बट ही स्टार्ट डांसिंग रैंडमली, और 1-2 फॉलो इंडियन ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो ये जो है कितना सीन ऑकवर्ड है। फॉर अ मोमेंट तुम सोचो ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस में है एंड फिर वही जाके टिकटॉक के डांस बना रहे हैं एंड लोग तुमको फिल्म कर रहे हैं जस्ट फॉर फन। उनको लग रहा है भाई कौन फालतू का नाच रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज जो है वो मतलब छोड़ के जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और सबसे मेरे को एक गलत वीडियो लगी थी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट वीडियो। और वो वीडियो में भाई ही वॉज इन वेनिस आई गेस, है ना। तो वो भाई उसमें तो मतलब लगा था भाई सामने सामने ईव टीजिंग चल रही थी, सामने एकदम सामने, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो खुले आम जो है वो तुम्हारी ईव टीजिंग चल रही है और तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक और वीडियो है जिसमें भाई अब राजा गुजर भैया हमारे बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं, और फिर से सेम सिनेरियो, बगल में एक लड़की बैठी हुई है और सामने से कोई फिल्म कर रहे हैं। तो ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन है ये सिर्फ एक बार नहीं 1000 बार हुई हैं, और ये दिखने में बहुत ही गलत लगता है। और मुझे लगता है कि जितना मैं बोल रहा हूँ गलत लग रहा है, उससे बहुत ज़्यादा गलत लगता होगा, बट मेरी ये बात बहुत लोगों को ख़राब लगेगी। बट यही चीज़ है कि इसका जो कंटेंट होता है इससे कंटेंट ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों की जो जनता है ना, जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या जिसको समझ रहे हैं, क्योंकि इस कंटेंट में तुमको दिमाग नहीं लगाया, बहुत ही फ़नी लग रहा है, बहुत ही ये लग रहा है, डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो जो ऐसे कंटेंट होते हैं ना वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है और बड़ी जल्दी मज़ा आ जाता है, तो इंस्टेंट डोपामाइन हिट करते हैं। और ऐसे कंटेंट बनाना ये भी कहीं बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत देखा हुआ, चाहे पुलिस सुपरस्टार देख लो, चाहे थाराबाज जंगबदर देख लो, जो बेसलेस कंटेंट होते हैं वो बनते चले जाते हैं, क्योंकि जो ऑडियंस होती है, इनकी जो कोर ऑडियंस होती है, उनकी कभी मेंटल ग्रोथ नहीं होती है, तो इनका भी कंटेंट कभी रुकता नहीं है, क्योंकि वो कभी अपने मेंटल ग्रोथ को कुछ देखेंगे नहीं, कभी कुछ एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो वो एक लूप में फंसे रहते हैं और वो उसी लूप में घूमते रहते हैं, उनके 3-4 फिगर बन जाते हैं। तो दिस इज़ इट। और अब ये कूल होता चला जा रहा है एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मतलब फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे कोई भी आएगा भाई, आई एम अगेंस्ट इट। और ऐसा कुछ नहीं भाई कि चाहे जो भी बना रहा है देख लेंगे अपन। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने ये फेमिनिज्म वाली वीडियो ना देखी हो, देन प्लीज़ डू वॉच, दिस इज़ द brutal reaction that I have given on her. And if you like the content, then please do hit the subscribe button and hit the like button for the engagement, so we can grow this community even bigger and bigger, and hope to see you in the next video.